सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। हमने उसका थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर देखा, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में समझा, थोड़ा वर्किंग समझी उसकी। आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर के अंदर तीन मेन पार्ट रहते हैं, सीयू, एएलयू एंड रजिस्टर। सबसे पहले प्रोसेसर को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि जो भी ऑपरेशंस कंप्यूटर सिस्टम में या जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं उनका एग्जीक्यूशन करने के लिए प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल है। रजिस्टर्स इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन का काम करते हैं वो ये है कि ये टेम्परेरी स्टोरेज है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम सीपीयू को देते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन हम प्रोसेसर को देते हैं वो इंस्ट्रक्शन ये स्टोर कर सकता है। उसके रिजल्ट्स को भी ये स्टोर कर सकता है, उनके डेटा एट्रीब्यूट्स को भी ये स्टोर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड, एंड दैट इज टेम्परेरीली। अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट का काम होता है जितने भी मैथमेटिक्स ऑपरेशंस जो सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं या प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं उसके लिए एएलयू रिस्पॉन्सिबल रहता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के लिए। जितने भी ऑपरेशंस कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं उनको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। इन प्रोसेसर्स के बेसिस पर हमने इनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है: सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एंड क्लस्टर प्रोसेसर सिस्टम। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम जैसे हमें नेम बता रहा है कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में एक जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है जो यूजर्स ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। इसके साथ साथ इसमें मल्टीपल डिवाइस स्पेसिफिक प्रोसेसर्स भी रहते हैं जो डिवाइस स्पेसिफिक कमांड्स को एग्जीक्यूट या उनके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसको सिंगल प्रोसेसर सिस्टम इसीलिए बोला है, इसमें सिर्फ एक जनरल पर्पस प्रोसेसर सिस्टम रहता है जो यूजर ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद हमारे पास आता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं जो कपल्ड रहते हैं, टाइटली कपल्ड। कपल्ड का मीन्स है कि सभी प्रोसेसर सेम रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, इवन सेम मेमोरी को यूज करते हैं। इसके साथ हमारे पास कुछ बेनिफिट्स भी आते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो हमारे पास इसके साथ आता है कि सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है। जो प्रोसेस हम एक प्रोसेसर के साथ कर रहे थे वो उसके लिए हमारे पास अब मल्टीपल प्रोसेसर हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सेकंड बेनिफिट जो हमारे पास इसके साथ आता है वो आता है कि सिस्टम बहुत रिलायबल हो जाता है। अगर हमारा प्रोसेस एक फेल हो रहा है तो हमारे पास कुछ सर्वर्स और हैं जिससे हम अपना प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट जो हमारे पास आता है कि दिस इज इकोनॉमिकली वेरी गुड, क्योंकि सभी प्रोसेसर्स सेम रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अब इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को भी हमने दो कैटेगरी में डिफाइन किया है: सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में सभी सीपीयूज एक टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिकेशंस के होते हैं। सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में सभी सीपीयूज पैरेलली वर्क करते हैं सभी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसमें C1, C2, C3 पैरेलली वर्क करेंगे P1, P2, P3, P4 को एग्जीक्यूट करने के लिए। Whereas in asymmetric multiprocessor system मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर रहता है, मींस कि एक मास्टर सर्वर रहता है जो बाकी स्लेव प्रोसेसर्स को कंट्रोल करता है। मास्टर का काम होता है कि कोई भी अगर प्रोसेस आ रहा है तो वो किस स्लेव प्रोसेसर को के पास जाएगा और वो स्लेव प्रोसेसर सिर्फ उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के बाद हमारे पास आते हैं क्लस्टर प्रोसेसर सिस्टम। क्लस्टर प्रोसेसर सिस्टम इज सिमिलर टू मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। इसमें डिफरेंस ये है कि हम कंप्लीट सिस्टम एक दूसरे के साथ, कंप्लीट मल्टीपल सिस्टम एक दूसरे के साथ कपल्ड रहते हैं। नॉट ओनली द रिसोर्सेज, इसके अंदर रिसोर्सेज भी सभी सिस्टम के अलग रहते हैं एंड दे आर कपल्ड विद ईच अदर, मींस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे को साथ रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। तो इसके साथ इसकी वजह से ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से भी ज्यादा रिलायबल सिस्टम रहता है, क्योंकि अगर पूरा सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो हमारे पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं हमारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।